मुझे आदत नहीं है, मुझसे नहीं होगा, कैसे कर लेते हैं, बहुत टफ है, टाइम नहीं है। क्या इसी तरीके की हमारी स्टेटमेंट्स होती हैं? जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं भावना फ्रॉम द चैनल भावना ब्यूटी विद द ब्रेन। मैं इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोस लेके आती रहती हूँ। अगर आपको मेरी जो थॉट्स हैं, मेरी जो विचार हैं, आपको अच्छे लगते हैं और आपको किसी भी तरीके से मोटिवेट करते हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी फैमिली का हिस्सा बनाइए। तो स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, जैसे आपने पढ़ा, इस टॉपिक का जो नाम है दैट इज़ 21 डे चैलेंज, कि कैसे आप एक चैलेंज ले सकते हैं जिसमें आप परफेक्ट होना चाहते हैं, जिसमें आप महारत हासिल करना चाहते हैं, और आप देखेंगे मैजिकली 22nd डे आप उसमें जो है महारत हासिल कर लेंगे। आप जहां से शुरू किए थे वहां से आप 100 सीढ़ी ऊपर जा चुके होंगे। टू बिगेन विद मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि हम जब कार चलाना सीखते हैं तो हमें पता होता है कि हमें एक साथ इंस्ट्रक्ट जो देता है, ड्राइविंग क्लासेस जो लेते हैं, वो हमें बताते हैं कि हमें क्लच पे से और ब्रेक पे से एक साथ पैर रेस नहीं देना, और एक साथ जो है हमें स्टार्ट नहीं, दोनों को नहीं छोड़ना, सॉरी। बट हमें पता होने के बाद भी हम बार बार वही करते हैं, झटके से हम कार को स्टार्ट करते हैं। मुझे नहीं पता, बट मेरे साथ तो ऐसा ही था। तो फिर हम कैसे सीख जाते हैं? फिर तो हम फ़ोन पे बात करते करते भी, जो हमारे साथ जा रहे होते हैं कार में, उनसे भी बात करते करते भी आराम से जो है ड्राइविंग कर लेते हैं। ऐसा कैसे हो जाता है? क्योंकि द थिंग इज़ कि हम उसको प्रैक्टिस करते हैं, और प्रैक्टिस करने से जो है हम उस चीज़ में जो है परफेक्शन की तरफ जो है बढ़ते हैं। अगर परफेक्ट नहीं भी होते तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम उसमें और ऊपर बढ़ते चले जाते हैं। तो जो ये 21 डे चैलेंज है, उसमें मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि जब हम किसी चीज़ को रेगुलर प्रैक्टिस में करते हैं तो दैट बिकम्स द पार्ट ऑफ आवर हैबिट। वो हमारी हैबिट में इनकलकेट हो जाता है। एक सबसे छोटा एग्जांपल लीजिए कि क्या हमें ब्रश करने से पहले सोचना होता है कि मुझे टूथब्रश पे लगाना होगा, मुझे इस तरीके से हैंड्स को मूव करना होता है। हम अपने आप ही ऑटोमेटिकली बड़ी कंफर्टेबली उसको कर लेते हैं, क्योंकि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है और अनकॉन्शियस माइंड होता है, उसमें कहीं ना कहीं ये जो है चीज़ डेवलप हो जाती है एज अ हैबिट। हमें पता होता है कि ये इस तरीके से करना है, और हमें कोई एफर्ट्स या कोई बहुत ज़्यादा मुसीबत या मुश्किल नहीं झेलनी पड़ती उसे करने के लिए। तो सेम इसी तरीके से अगर किसी भी चीज़ को आप 21 डेज़ के लिए रेगुलर फॉलो करते हैं तो 22nd डे आप देखेंगे कि आप उसमें काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। आप लोगों को क्या लगता है यार कि जो लोग अपनी फील्ड में इतनी आगे हैं, क्या उनका तुक्का है? क्या वो तुक्के से सक्सेसफुल हुए हैं? जी नहीं। वो जो है उन्होंने बहुत मेहनत करी और प्रैक्टिस कर करके उस चीज़ को बार बार कर करके जो है वो इतना आगे तक बढ़े हैं। तो सेम इस तरीके से यार, जो आप में कोई भी क्वालिटी है उसमें आप बेटर होने की जो है कोशिश करिए। क्योंकि बजाय इसके कि हर एक चीज़ में आप ठीक ठीक हो, इससे तो बेटर है कि आप किसी एक चीज़ में ही महारत हासिल कर लो। अगर आप किसी एक चीज़ में अभी फर्स्ट पे नहीं आते, 10th पे आते हो, और एक चीज़ में जो है अभी आपको कुछ थोड़ा बहुत पता है, उसमें आप 50 में हो, तो बेटर क्या है यार कि आप जिस पे 10th पोजीशन पे हो उसको एटलीस्ट 5 या 4 तक आने की कोशिश करो। धीरे धीरे आप फर्स्ट पे भी आ जाओगे, कोई दिन दूर नहीं हो। बट जिसमें आप 50 में हो तो इसमें अभी आपको बहुत दूर तक रास्ता तय करना है। तो हर चीज़ में ठीक ठीक होने की बजाय हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम जिसमें हमें इंटरेस्ट आता है, जिसमें हमें करने में कोई एफर्ट्स नहीं करने होते, सॉरी, उसे हम और ज़्यादा अपनी उस स्किल को और ज़्यादा डेवलप करें, और हम उसमें उस फील्ड में आगे बढ़ें। तो वो दिन दूर नहीं जब आप आसमान की उन ऊंचाइयों को छू जाएंगे। तो ऐसे ही एक, जैसे मैं चैलेंज लेती हूँ, मैंने अपने लिए भी एक चैलेंज सेट किया है कि अब मैं दोबारा से जो है 5 o'clock इन द मॉर्निंग उठा करूँगी, चाहे मेरा कितना ही बिजी स्केड्यूल क्यों ना हो। बट अब मैंने सोच लिया है कि मैं अपने आप को भी टाइम दूंगी, और सुबह मॉर्निंग में जल्दी ही उठूंगी, और कोशिश करूंगी कि रात में मैं जल्दी सो जाऊं। तो क्या आप मेरे साथ इस चैलेंज का हिस्सा बनेंगे? कमेंट अभी के अभी कमेंट करो, क्योंकि मुझे पता है अभी हम सोच रहे हैं कि देखेंगे करेंगे। यार जो करने वाले हैं ना, वो अभी इसी वक्त ही कमेंट करेंगे, वो खुद बोलेंगे, कमेंट में लिखेंगे येस वी आर पार्ट। और देखते हैं आगे ये कितने दिन हम जो है इसको फॉलो कर पाते हैं। मैं 21 डे का चैलेंज ले रही हूँ कि मैं सुबह 5 o'clock उठूंगी, क्योंकि देखो सुबह उठने के ना बहुत फ़ायदे हैं, मुझे पता है, लेकिन मैं काफ़ी दिनों से सोच रही हूँ और लेकिन कुछ कर नहीं रही। मैं अब रेगुलर फॉर कंटिन्यूसली 21 डेज सुबह मॉर्निंग में उठूंगी।
मैं सुबह मॉर्निंग में उठूंगी तो मैं अपने आप को टाइम दे पाऊंगी। इसी तरीके से आप लोग अगर सुबह मॉर्निंग में उठेंगे तो अपने आप को टाइम दे पाएंगे। यार आप स्पिरिचुअल हो जाएंगे, आपको जो है अब बहाने बनाने नहीं पड़ेंगे। आप बच्चों के उठने से पहले, अपने फैमिली मेम्बर्स के उठने से पहले ही अपने आप को, अपने लिए कुछ थोड़ी मेडिटेशन, योगा कुछ इस तरीके से करिए। उससे क्या होगा कि जो है आप मेंटली भी स्ट्रांग रहेंगे, फिजिकली भी आप हेल्दी रहेंगे। और जो है आपको, यार जो काम जिसको आप पूरे दिल से चाहते हो ना, उसे सबसे पहले उठ के सुबह कर लेना चाहिए, मेरा ये मानना है। मैंने पहले भी एक बार डिस्कस करा अपनी एक वीडियो में कि जो बहुत सक्सेसफुल लोग हैं वो सुबह 9 बजे तक तो फ्री हो जाते हैं। कहने का ये मतलब है 9 बजे तक तो वो जो इनके इम्पॉर्टेंट टास्क होते हैं वो सब अपने ख़त्म कर लेते हैं। क्योंकि सुबह जो होता है माइंड फ्रेश होता है। सबसे पहले जो है हमें सुबह उठ के अपने आप को टाइम देना चाहिए। उसके बाद जो है जो हमारा इम्पॉर्टेंट जो भी हमारा टास्क है, जो हमारा टारगेट है, उसे जल्दी अचीव कर लेना चाहिए। क्योंकि एनर्जी का लेवल उस टाइम बहुत हाई होता है। हम बेफजूल के कामों में, अपने फेसबुक स्टेटस चेंज करने में, या दूसरों के चेक करने में, या फिर क्रिएटिंग स्टोरीज और इंस्टाग्राम, इन सब में वेस्ट करते हैं। उस एनर्जी को क्यों बर्बाद करें? उसे अपने पॉजिटिव, अपनी ग्रोथ, अपने डेवलपमेंट के लिए क्यों ना लगाएं? तो टेक दिस इज एज अ चैलेंज एंड be the part of my family, Bhavna Beauty with the Brain. I am really eager to make you as my family member. Thank you.